डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के ही चैप्टर से चैप्टर 2 क्लास फर्स्ट ईयर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक्स रेज। एक्स रेज देखें, 1895 में एक साइंटिस्ट A.D.W. रोंटन ने एक्सीडेंटली जो है वो डिस्कवर किया था। यानी ये वो स्टार्टिंग टाइम है जिस वक्त इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरीज के लिए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, और इस टाइप की जो है क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरीज जो है वो आपने थ्योरीज पढ़ी, उन्हीं की एक्सपेरिमेंट से ही रिलेटेड ये एक डिस्कवरी है। और जब यहाँ पे जो है डब्ल्यू रोंटन ने जो एक्सीडेंटली इसको डिस्कवर किया और उसने देखा था कि जो कैथोड रेज, जब हम ये इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक सील ग्लास ट्यूब है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स फिट किए हैं। कैथोड जो है वो आपको पता है नेगेटिव टर्मिनल होता है और एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। और इस सील ग्लास ट्यूब में वैक्यूम क्रिएट किया है, गैस फिल की है, ये एनोड है, वो कैथोड है, ठीक है। और इससे हम बहुत हाई वोल्टेज बैटरी जो है सप्लाई करेंगे, क्योंकि गैसेस जो है वो पुअर आयनाइजर होती हैं, और बहुत लो प्रेशर जो है यहाँ 0.001 मिलीमीटर प्रेशर जो है वो हम यहाँ पर रखेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कैथोड रेज की, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, व्हेन इट स्ट्राइक विद एनोड दे एमिट विद स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज रेडिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग वाला एक्सपेरिमेंट था रोंटन ने जो किया, वो एक्सीडेंटली डिस्कवर किया कि जो हाई स्पीड जो मेटल इलेक्ट्रॉन थे कैथोड रेज से निकले, वो मेटल पर जो है एनोड मेटल से स्ट्राइक हुए, और उसने जो है वो कुछ इनविजिबल रेडिएशंस जो है वो वहाँ से शो की, जिनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा थी। तो स्टार्टिंग में इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हम जो है मैथमेटिक्स में जैसे यूज़ करते हैं कि अननोन वैल्यू के लिए एक्स, तो जैसे रोंटन रेज भी कहा गया जो साइंटिस्ट के नाम पर, और एक्स रेज भी। फिर इसको स्पेशली जो है वो जब प्रिपेयर किया, तो ये स्पेशल प्रिपरेशन मेथड जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब है। अब इसकी कैथोड को जो है वो एक हीटेड फिलामेंट से जो है हम कनेक्ट करते हैं। जो कैथोड जो हीटेड फिलामेंट क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन की बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस करता है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर जो है आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, सील ग्लास ट्यूब है, इलेक्ट्रोड हैं, और इसमें हाई वोल्टेज बैटरी से उसको कनेक्ट, हाई वोल्टेज जो है यहाँ सप्लाई करने 5000 वोल्ट, और वेरी लो प्रेशर 0.001 मिलीमीटर वहाँ पर प्रेशर रखना है। तो ऐसी कंडीशन में कैथोड रेज एमिटेड फ्रॉम कैथोड एंड फास्ट मूविंग जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से इजेक्ट हुए, कैथोड रेज भी जो है वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, स्ट्राइक विद एनोड विद हाई स्पीड। तो फिर वहां पर ये देखें कि आपने ये जो जब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जो एनोड से स्ट्राइक होंगी, तो ये रेज जो है वो यहाँ पर एमिट होंगी, और वो रेज जो है वो उनको हम एक्स रेज कहेंगे। इन एक्स रेज की वेवलेंथ फाइंड करके मोजले ने एटम के एटॉमिक नंबर्स डिस्कवर किए थे, वो भी आगे हम अभी डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर इन एनोड एटम बिकॉज विच कॉज द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रे, ठीक है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जो है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो एनोड से स्ट्राइक होते हैं, तो वो एनोड के एटम में ट्रांजिशन क्रिएट करते हैं, और उससे जो है वो एक्स रेज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। अब एक्स रेज जो है काफ़ी यानी डिटेल के बाद स्टडी करने के बाद जो है हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक्स रेज जो है वो उसकी 2 टाइप्स होती हैं, के सीरीज और एल सीरीज। अब यहाँ देखिए मैंने एक एटम ड्रॉ किया है, इसमें देखिए मैंने बहुत सारे सर्किल्स बनाए, के एल एम एन ओ पी, यानी कि अभी मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन शो नहीं किए, लेकिन आप समझें कि ये एक हैवी मेटल, हैवी जो है एटॉमिक नंबर का जो एटम है। अब अगर यहाँ पर हम जो है एक्स रेज प्रोड्यूस करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ट्रांजिशन जो है बहुत हाई लेवल एनर्जी से लो लेवल एनर्जी तक जाती है। तो यहाँ के सीरीज में जो है वो एक्स रेज जो प्रोड्यूस होती हैं, प्रोड्यूस बाय एलिमेंट ऑफ एनोड हैविंग लार्ज एटॉमिक नंबर, हैवी एटॉमिक मास, ठीक है। ये स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, उनकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट होती है। शॉर्ट वेवलेंथ मीन्स हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी। क्यों, उसका रीजन क्या है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो है जब उसको एनर्जी मिल रही है वहां से वो इजेक्ट हो रहा है, तो उसका जो ट्रांजिशन है इन बिटवीन टू
एनर्जी लेवल E1 E2 जो है वो बहुत ज़्यादा, यानी इसमें डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो जो सीरीज़ है उससे आप कहेंगे के सीरीज़। आप देखिए यहाँ पर अगर आपके पास एक लो एटॉमिक नंबर है, जो है एटम है, और वो एक एल सीरीज टाइप जो है वो एक्सरेज प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस बाय लो एटॉमिक नंबर। स्पेक्ट्रल लाइन अगर हम इसकी शो करते हैं तो वो लॉन्ग वेवलेंथ होती है। लॉन्ग वेवलेंथ मीन्स लो एनर्जी। ये जनरली आपको ये इन्फॉर्मेशन है कि देखें, जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है उनकी हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यानी कि लॉन्ग वेवलेंथ होगी तो शॉर्ट फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट फ्रीक्वेंसी जो है तो वो हाई एनर्जी होगी। इसी तरह से जो है लॉन्ग वेवलेंथ है तो लो एनर्जी होगी। ठीक है, जो लॉन्ग वेवलेंथ जो होती है उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी। अब इसका रीज़न क्या है कि जो लो एटॉमिक नंबर हैं वो जो स्पेक्ट्रल लाइन शो कर रहे हैं उनकी एनर्जी कम है, उनकी वेवलेंथ जो है वो लॉन्ग है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है उसकी ट्रांजिशन इन बिटवीन टू जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें इस डिफरेंस बहुत कम है। ये E1 E2 यानी के एल है या एल एम है या इस तरह से। तो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर बिटवीन स्मॉल डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी लेवल। ठीक है, इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज और यूजेस को डिस्कस करते हैं। जी, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी। जो है जो एक्सरेज की प्रॉपर्टीज में देखें, जो शॉर्ट वेवलेंथ एक्सरेज हैं उनकी हाई एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है और इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो करते हैं। जो शॉर्ट वेवलेंथ है, आपको पता है कि जिनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है उनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की तरह से होती हैं, और दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। यानी जो स्पीड ऑफ लाइट की इनकी स्पीड जो है वो बिल्कुल इक्वल होती है। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या कि जो एक्सरेज हैं उनकी स्पीड भी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। वेरी हाई पेनेट्रेटिंग पावर इनमें होती है। इस तरह से नॉर्मली एक्सरेज की जो पेनेट्रेटिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा ही होती है, लेकिन जैसे जैसे जो है पावर इसकी जो है पेनेट्रेटिंग पावर इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन एनर्जी। जैसे एक्सरेज की एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाती है तो जो पेनेट्रेटिंग पावर भी जो है इनकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, लाइक कैथोड रेज एक्सरेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो ये भी जो है इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एक्सरेज की तरह कैथोड रेज भी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, अनअफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके भी 2 चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और मैग्नेटिक फील्ड में भी जो है 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो जब हम यहाँ पर जो इन द पाथवे एक्सरेज में जो है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं तो ये अनअफेक्टेड, यानी किसी भी एक पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल को अट्रैक्ट नहीं करती, और जो है वो उनको उससे वो फील्ड जो है वो उनको बिल्कुल भी जो है वो डिस्टर्ब नहीं करती। ठीक है, अनअफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड। दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट्स जो होती हैं वहां पे जो भी है इनके सामने पाथवे में अगर रखें तो ये उसको डैमेज करती हैं। एक्सरेज हैव इनफ एनर्जी टू आयनाइज गैस। ठीक है, यानी कि अब जो है इनमें इतनी ज्यादा पावर होती है कि जो गैसेस जो है ये उनको आयनाइज कर सकते हैं, और ये डैमेज एंड डिस्ट्रॉय द लिविंग सेल्स। जो हमारी बॉडी के लिविंग सेल्स होते हैं इनकी इतनी ज्यादा इनकी जो है वो पावर होती है कि ये सेल को जो है लिविंग सेल जो है वो उसको डैमेज भी कर सकती हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकती हैं। ठीक है, ये तो इसका एक यानी जो साइड ये इफेक्ट था कि जो ये डैमेज एंड डिस्ट्रॉय द लिविंग सेल, हम इसकी ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट हम इसमें जो है वो यूज़ करते हैं। तो डैमेज एंड डिस्ट्रॉय सेल में हम जो है कैंसर ट्यूमर सेल का जो है वो जो इलाज जो है वो पैथोजन जो है वो इससे हम ट्रीट करते हैं। जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, और जो ट्यूमर वगैरह है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्सरेज जो है वो यूज़ करते हैं, गामा रेज यूज़ करते हैं। जी, लास्ट में हम यूजेस ऑफ एक्सरेज डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरेज जो है इट इज़ यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ मेटालिक सब्सटेंस इन ह्यूमन फ्लैश। ठीक है, यानी कि अगर कोई मेटल जो है वो ह्यूमन बॉडी में पेनिट्रेट हो गया है, या जैसे फायर बुलेट वगैरह कुछ लगे हैं तो उसमें जो है वो यानी कि जो है एक्सरे यूज़ करते हैं। एक्सरेज जो है उनको आइडेंटिफाई करने एनालाइज करने में हेल्प करती है कि जो फ्लैश है ह्यूमन बॉडी या फ्लैश या कोई भी उसमें तो बुलेट जो है वो उसकी लोकेशन को
डेंटिस्ट इसे यूज करते हैं टू एग्जामिन टीथ। अब टीथ जो है वो अगर डिस्ट्रॉय यानी टीथ जो है डिफेक्टिव टीथ है या डैमेज हो गया है या उसमें कोई भी किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है, तो रूट कैनाल वगैरह टीथ दिखे, तो वहाँ पे जो डेंटिस्ट हैं वो उसको इसकी हेल्प ही लेते हैं, जो एक्सरे को, और वो जो टीथ के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करती है। अभी इससे पहले हमने इसकी जो प्रॉपर्टीज जो हैं वो पढ़ी थी कि जो एक्सरेज होती हैं वो डैमेज करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं लिविंग सेल्स को। तो यहाँ पे हम जो है वो उसकी ये प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हेल्प करती हैं, कि जो कैंसर सेल्स होते हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं और वो जो है बॉडी में जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, तो उनको जो है एक्सरेज के थ्रू जो है वो डैमेज किया जा सकता है। एयरपोर्ट पर जो है वो चेकिंग लगेज के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि आप कोई सामान लेकर जा रहे हैं तो उसमें कोई मेटालिक नाइफ हो, ब्लेड वगैरह, या फिर उसमें जो है कोई वेपन, जैसे आपने गन वगैरह कुछ रखी हुई है, या कोई इलीगल गुड्स यानी इस तरह का जिस पे पाबंदी है कि आप नहीं ले जा सकते मेटल का कोई, तो उसकी चेकिंग के लिए जो है वहाँ पर एयरपोर्ट पर जो है एक्सरेज जो है वो यूज़ होती हैं। क्रिस्टलोग्राफी यानी कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रिस्टल के, जैसे मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा क्यूबॉइड स्ट्रक्चर एक ड्रॉ किया है, क्यूबॉइड स्ट्रक्चर जो क्यूब फॉर्म में है और उसकी एक 3D शेप होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस में। तो क्यूब, वैसे क्रिस्टल्स की जो है वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो यहाँ पर जो एक मैंने एक सिंपल मॉडल जो है वो क्यूब में जो है ड्रॉ किया है। तो किसी भी यानी जो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर शेप जो है क्रिस्टल की स्ट्रक्चर की शेप होती है, तो उनको क्रिस्टलोग्राफी हम कहते हैं। और एक्सरेज के थ्रू जो है वो हम उनकी शेप जो है फाइंड कर सकते हैं। और एक्सरे डायफ्रेक्शन टेक्निक भी जो है वो इसी से ही, यानी क्रिस्टलोग्राफी की हेल्प से जो है वो एक्सरे डायफ्रेक्शन टेक्निक जो है वो डिस्कवर हुई। तो यहाँ पर जो है एक्सरेज की जो है डिटेल जो है काफ़ी डिटेल से हमने ये टॉपिक डिस्कस किया। देखें इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद जो है हमने प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, टाइप्स ऑफ एक्सरेज, के सीरीज, एल सीरीज और प्रॉपर्टीज़ जो है उनको हमने देखा और यूजेस को। तो ये पूरा कंप्लीट लेक्चर है आपका एक्सरेज के हिसाब से। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी स्टडीज़ के हिसाब से काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स लिखिएगा।